किसी को यदि चाहिए तो हम उसकी एक मंत्र की जेरोक्स देंगे यहाँ से, जिसको उपयोगी है वो ले जाए। सबको उपयोगी नहीं है, लेकिन जिसको उपयोगी है वो ले जाए। एक मंत्र है इसमें, तो फोटो निकाल कर ले जा सकते हैं कोई। पिछली बार ये पूरी शिविर थी तो हमने सब मंत्र के बारे में इसमें बताया था, लेकिन कोई एक मंत्र का जप करे। खास करके गायत्री मंत्र है, ये बहुत अच्छा है। विश्वामित्र उसके दृष्टा है, उसका जप कर सकते हैं। अब ये कौन करे, कैसे करे, उसकी एक विधि है, लेकिन ये बताया है आयुर्वेद में। या फिर गर्भावस्था के पूर्व जो संतान गोपाल मंत्र है जो इसमें दिया है, उसकी सिखा देंगे हम। ऑडियो भी है उसके, मैंने बताई है, तो ये भी एक कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का जप करे। धन्वंतरी नमः ऐसा एक आयुर्वेद का मंत्र है, वो क्योंकि आयुर्वेद के अधिष्ठाता धन्वंतरी है, तो उसका बहुत महत्व है आरोग्य के साथ। सूर्य के भी कुछ मंत्र है, ओम सूर्य नमस्कार के समय तो बोलते ही है। अग्निहोत्र का भी विधान है, अग्निहोत्र के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। जैसे एक प्रयोग हम इसलिए किए जाते हैं समाज में, अभी हमने देखा अपामार्ग के मूल का परिणाम आया है, तो बहुत सारे प्रसूति अभी नॉर्मल होने लगी है। कल ही एक खबर आई, उसके पहले 25-50, आज तक शायद 1000 के ऊपर ऐसा अंक गया कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई, जिसको मना बोला था डॉक्टर ने ऐसी। ये तो हमारे पास खबर है, जिसने बताया नहीं वो बात अलग, वो तो हम अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, उसकी मर्जी, वो बताए न बताए जरूरी तो नहीं है ऐसा। नहीं बताएंगे तो लोगों को अच्छा रहेगा, नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये प्रयोग इसलिए देते जाते हैं। कमलदास जी जो है वो बंगाल से, उड़ीसा से आए, तो हमने भी अनुभव किया। शास्त्रीय रूप में सभी बातों का स्थापन करना ये गुरुकुल का प्रथम कर्तव्य है। इसके 3 मुख्य आयाम है, वो मैं बता देता हूँ, फिर थोड़ी बहुत औषधियों के बाद बाकी वो करूंगा। एक तो शिक्षा का भारतीयकरण, पहला, ये 3 हमारे लक्ष्य है। शिक्षा का भारतीयकरण, चिकित्सा का ध्रुवीकरण और संस्कारों का सामाजिकरण। ये 3 गुरुजी के उद्देश्य रहे, 3 ध्येय वाक्य है। त्रिपुटी है, संस्कृति गुरुकुल की त्रिपदी कौन सी है, तो त्रिपदी है। शिक्षा का भारतीयकरण, शिक्षा समग्र रूप से भारतीय हो, गुरुकुल पद्धति की हो, उसमें हो सकता है न्यून हो, लेकिन बाहर की न हो सकता है कि अभी कुछ न्यून दे पाए, आगे जाकर वही यात्रा में हम आगे दे पाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ है। बाहर से एक भी वस्तु लेने की ये गुरुकुल को आवश्यकता नहीं है। गुरुकुल के विषय में मॉडर्न विषय सिखाने के लिए हम बाहर से कुछ ले सकते हैं, कुछ लेते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन रही बात गुरुकुल की, तो गुरुकुल शिक्षा में तो इसके पास गुरुजी ने जो प्रयत्न किया 49-50 साल तक, तो वो हमारे पास पर्याप्त डेटा है सभी का। न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, व्याकरण से लेकर न्याय से लेकर तत्वज्ञान से लेकर आयुर्वेद तक के सभी विषय आ गए, ज्योतिष आ गया, खगोल आ गया, ये सब विषय आ गए। तो ये विषय के सबके हमारे पास डेटा है, तो वो हम प्रयत्न करेंगे। गुरुजी का एक वाक्य था, शिक्षा का संपूर्ण भारतीयकरण, नियम भारतीय, समय भारतीय, भोजन व्यवस्था भारतीय, सभी कुछ भारतीय। शिक्षा का भारतीयकरण ये प्रथम लक्ष्य है यहाँ का। इसमें कोई अपेक्षा दूसरे से नहीं है, चाहे गवर्नमेंट से या इधर उधर की संस्थाओं से, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा का पूर्ण भारतीयकरण ये पहला उद्देश्य ये संस्था का है। दूसरा उद्देश्य हमारा है चिकित्सा का ध्रुवीकरण। चिकित्सा आज कर रहे हैं, कुछ कहीं कर रहा है, कुछ कहाँ मंत्र से कुछ कर रहा है, कहाँ आयुर्वेद से कर रहा है, कहीं गव्य से कर रहा है, कहीं कुछ और कुछ नेचुरोपैथी से कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। उसको पहले हम देखते हैं। जो विषय आयुर्वेद के अनुसार लगते हैं, ऋषि का ज्ञान जहां पर भी जिस रूप में हमको दिखाई देता है, क्योंकि ये भारत की एक दृष्टिकोण है, मेरा ही सत्य है ऐसा नहीं है, सत्य है वो मेरा है, मेरा ही सत्य ये जिद है कि मैं कह रहा हूं वही सत्य है, ये जिद है, ये गलत है, सत्य है वो मेरा है। जो जहां जहां सत्य दिखाई दिए वो वही परमात्मा ने अनेक मूर्ति को बिखेरे है, अनेक जगह पर है ऐसा, तो अनेक जगह पर से सत्य को स्वीकार करना। वो हो सकता है कि हमारे गुरुकुल पूरी अपनी महानता को भी स्वीकार करता है, अपनी मर्यादा को भी स्वीकार करता है। हाँ, हम पूर्ण नहीं है, ये बात से तो गुरुकुल का आरंभ है। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, मैं भी बहुत कुछ बातों में अज्ञानी हूँ, मैं भी अभी चलने पड़ता हूँ तो ज्ञान की ओर, मुझे भी बहुत कुछ इस सृष्टि में सीख कर जाना है। अभी कुछ यात्रा तो शुरू हुई है, बहुत कुछ बाकी है। तो ये एक रहेगा कि जहां जहां सत्य है उसको स्वीकारना, वो चाहे नेचुरोपैथी में होगा, वो चाहे होम्योपैथी में होगा, वो चाहे एलोपैथी में क्यों न हो, वो चाहे कहीं और क्यों न हो, जहां सत्य दिखाई दे, ऋषियों के सिद्धांत दिखाई दे, उसको प्रायोगिक रूप में किसी ने भी किए हो,
इसके लिए हमारे यहाँ बताया म्लेच्छा यवनास्तेषु सम्यक ज्ञानमिति स्मृतम ऋषिवत्तेपि पूज्यन्ते किम पुनर्वेदविद द्विजः। वो वेदविद तो क्या ऋषिवत्तेपि पूज्यन्ते, जहां जहां पर सत्य है उसको स्वीकार करना। इसके लिए ऋग्वेद का प्रथम मंत्र आया कि सभी ओर से मुझे अच्छे विचार प्राप्त हो। आनो भद्रा क्रतवो यान्तु विश्वतः, आनो भद्रा क्रतवो यान्तु विश्वतः, विश्वतः मतलब सारे विश्व से मुझे अच्छे, ऐसा बुद्धि का लेवल शायद ही किसी ने किया हो, ऐसा स्वीकार भाव घटित किया हो। तो ये मेरा ही सच्चा है ऐसा नहीं है, और कोई भी सत्य को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना। ये चिकित्सा में हम ये इसका बहुत उपयोग करते हैं। गुरुजी ने छोटे से छोटे व्यक्ति गांव में गए हैं, मेरे सामने गुरुजी को लगा कि बिछी उतारने का एक व्यक्ति मंत्र जानता है, तो गुरुजी वहां पर, अब देखिए मैंने ये अपनी आंखों से घटना देखी है, ये क्यों संस्कृति आर्य गुरुकुलम के ऊपर डेटा आ गया, इतना चमत्कार नहीं हुआ कोई, नहीं भगवान ने दे दिया पेपर, बरसे नहीं ऊपर से कि चलो आकाश से बरस दिया, विश्वनाथ काम कर रहा है तो उसको पेपर ही बरसा देते, चरक संहिता फेंक देते ऊपर से। परमात्मा ने ऐसे फेंकी नहीं। वो गुजरात के प्रवास में आते थे, संप्रदाय के और लोग भी आते थे, और लोग फालतू समय में क्या करते थे पता है, हास्य कलाकार को बुला लेते थे। इधर सब कोई लोग हास्य करने के लिए हास्य कलाकार को बुला लेते, डायरा करते थे, इधर खूब डायरा करते थे, सब संप्रदाय के गुरु हास्य कराते थे सबको, 4-5 घंटा चले जाते थे। तो गुरुजी भी आए तो पिताजी ने बताया, मेरे पिताजी लाते थे उनको, गुरुजी को बार बार आमंत्रण देकर बताया कि अभी एक प्रोग्राम हम भी रखते हैं, सब रखते हैं, किसका रखना है बोले। तो बोले कि एक अच्छा हास्य कलाकार है, खूब डायरा करता है, खूब हंसाता है। तो बोले आप अभी तो लोग मूर्छित थे, सोए हुए हैं, आपको और सुलाना है, उसको और गोली देनी है घेन की इतने तो सोए हुए हैं, इतना दुख है संसार में, इतने लोग पीड़ित थे, और ये सब लोग हंस रहे हैं टेप लगाकर, और ये हंसा रहे हैं दारू पी पी कर, और आपको यही काम करना है क्या? और लोग सोए हैं, आपको और सुलाने का काम करना है? मैं नहीं आऊंगा आपके पास अगली बार। बोले क्यों? मैं जगाने के लिए आया हूँ, इधर सुलाने का कोई काम मैं कर नहीं सकता हूँ उसमें कोई। तो पिताजी ने बताया कि तो आप क्या चाहते हैं, आपके लिए। बोले कोई अच्छा जानता हो, वैद्य हो गांव में, जिसके पास कुछ विद्याएं हो, ऐसे ढूंढो, निकलो स्कूटर लेकर अपना, ढूंढो, ऐसे ढूंढ कर आओ, प्रामाणिक है तो उसके पास मैं जाऊंगा मिलने को। तो ढूंढ कर लाए। इधर एक गोंडल गांव है, उसमें रखा ट्रेडिशनल हीलर का प्रोग्राम। उसमें ऐसी स्त्री आई जो गाय की डिलीवरी कराती हो, भैंस की डिलीवरी बिना किसी आयास से करा देती हो, जो डॉक्टर एक ये पशु डॉक्टर नहीं कराते हो, ऐसी आई। कोई आया जो अर्श की चिकित्सा करता हो, कोई पीलिया ही मिटा देता हो, कोई कुछ। और ऐसी घटना घटी, ऊना एक गाँव है इधर, उसके आसपास के बहुत लोग आए उधर। तो ऐसे लोग आए जिसके पास पहनने का शर्ट नहीं, जो कभी माइक में बोले नहीं है, उसको पता नहीं इस तरह से माइक रखा जाता है, माइक में कभी बोले नहीं है। वो बोले पहली बार 3-3 बसें बदल कर आए उधर, और गुरुजी ने सबको 5-5 हजार रुपए का उस समय दिया, पुरस्कार दिया। ये लोग ऋषि का काम कर रहे हैं, सत्य चाहे कहीं पर भी हो वो मुझे स्वीकार है। ये लोग बहुत अच्छा काम जनता का कर रहे हैं, जनता तो मूड है, इसका प्रयत्न समझ नहीं रही है, इसको कुछ दे नहीं रही है। और डायरे में आप जाओ तो लाखों रुपया दे देती है, उसको लगता है तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, भजन गा रहा है, लेकिन सही में तो भगवान का भजन ये कर रहा है। वो तो पैसे के लिए कर रहा है, वो तो मूड है बिल्कुल। कलाकार तो दारू पी कर रहा है, सेवा तो ये कर रहा है, ख्याति तो इसकी होनी चाहिए। कोई नहीं करता है, गवर्नमेंट नहीं करती है, तो मेरा कर्तव्य बनता है। तो सभी को बुलाया, जो मानते थे उसको बुलाया, इसकी व्यवस्था कर दो तो पूरी आने जाने की। तो वो लोग रोने लगे, इतना सम्मान इतने साल पर हमको किसी ने नहीं दिया, कोई हमको नहीं पहचान किया। गुरुजी ने सबके एड्रेस दिए, बोले मैं आपके पास आऊंगा, आपका समय लेकर आपके पास सीखने आऊंगा। अब एक बिच्छू का मंत्र गुरुजी सीखने के लिए जब आए तब उसके पास जाना है। वो बूढ़े के पास, वो बुढ़िया ही थी, नीचे बैठे उसके पास। समान आसन है, दोषा ऐसा है, आज भी मैं सीखने को बैठता हूँ तो अंशुबेन के पास नीचे बैठता हूँ मैं, या उसके समान आसन पे नहीं बैठता हूँ मैं। जो भी सीखता हूँ उनसे मैं नीचे बैठकर सीखता हूँ आज भी। तो गुरुजी ने ये सिखाया कि जो भी सीखना है तो गगरी को भी नीचे आना पड़ेगा, तभी पानी भरेगा। वो गगरी ऐसा वट रखेगी कि नहीं मैं कैसे, मैं तो बनी हूँ बहुत ऊंची धातु से, ये तो सामान्य पानी है, इसकी तो कोई किलो की कीमत नहीं है, किलो 2 रुपए, पानी 2 रुपए किलो। और गगरी के में धातु उपयोग होती है, वो 100-500 रुपए किलो, स्टील प्योर टाटा का, उससे गगरी बनी। अब गगरी ऐसा रखेगी कि मैं तो बहुत मूल्यवान, मैं क्यों झुकूं, तो पानी को कोई नुकसान नहीं है, गगरी को बहुत वो भरेगी नहीं।
यदि भरना है तो झुकना पड़ेगा किसी को भी, ये संसार का नियम है। तो गुरुजी ने एक मंत्र उसके पास बैठ कर लिखे, उसके प्रयोग देखे कि आप किस तरह से बता रहे हो। तो बोलता है कि ये मंत्र से सब कुछ हो जाएगा, कैंसर भी मिट जाएगा। गुरुजी लिख देते ये अतिशयोक्ति है, ये ग्राह्य नहीं है इसका वचन, ये तो अतिशयोक्ति है। लेकिन आप क्या क्या परिणाम देखे? वो बोले इसको ठीक क्या, उसको पूछते थे आपको ठीक हो गया, हाँ क्या हुआ, ऐसा हुआ। फिर उनका एक मंत्र लिखा, एक प्रयोग लिखे। यही प्रयोग गुरुजी को महाराष्ट्र से मिला, बाद में प्रथ में से मिला, पहले प्रैक्टिकल मिला। फिर गुरुजी देखते थे इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण मिलता है। आपके जो श्वास के ऊपर हमने प्रयोग बताया इस बार पीपल का, वो गुरुजी को महाराष्ट्र के एक दूर दूर के गांव से मिला। प्रवास में गए थे, उधर एक श्वास मिटा देता है खीर बनाकर। गुरुजी ने उसको मांगा कि भैया आप ऐसा करते हो तो मुझे बताओ क्या औषधि है वो। बोला नहीं मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लोग गलत है आजकल, बहुत स्वार्थी हो गए हैं। ठीक है गुरुजी, जब मन होए तब बताना। तब ऐसा फिर गुरुजी की ख्याति सुनी उसने, इधर उधर पूछा, इतने बड़े व्यक्ति है, इतना कुछ जानते हैं और मुझे पूछने आए। तो बोले कि ठीक है गुरुजी को तो मैं बता सकता हूँ। फिर गुरुजी दूसरी बार गए, तीसरी बार गए और फिर एक बार बताया क्या मैं बता देता हूँ, इसमें पीपल का ये है। गुरुजी ने लिख लिया, प्रयोग किया, हाँ श्वास में तो फायदा है, तो इसका कहीं प्रमाण मिलना चाहिए। पीपल का पूरा ग्रंथ छान मारे, उसमें ये प्रयोग निकला यहाँ। तो गुरुजी बता रहे प्रैक्टिकल प्रयोग कहीं हो तो वो सीखो, वो लेकर आओ, हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, देखेंगे। तो एक ही बिच्छू का प्रयोग गुरुजी को मिला प्रथ में से, वो भी ऐसे ही मिला और इससे हजारों लोगों के बिच्छू उतर गए। हजारों हॉस्पिटल ने जो काम नहीं किया वो एक प्रयोग ने कर दिया। और गुरुजी का एक नियम कि जो प्रयोग मिला, अनुभव किया, उसको फैला दो सब जगह, उसको बता दो। केवल हमारी ख्याति नहीं होगी, क्योंकि जो जिसको बताया है वो नहीं बताएगा कि मुझे उससे मिला है, वो बताएगा मैंने शोध किया है, मैंने ही पूरा 6 घंटे नदी में तपस्या की, 7 घंटे पानी में ही खड़ा रहा। गांव में तो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं लोग, गांव वाले को तो बेचारे को पता नहीं है कहां से आया। वो बोला मैं क्या अचानक कहूँ, 7 घंटे पानी में खड़ा रह गया, अचानक ही मुझे ये प्रयोग आ गया। तब लोग पूजने लगते, उसको श्रीफल लेकर जाते हैं। अब हमने वो मना किया वीडियो में कि कोई श्रीफल गुड़ की जरूरत नहीं है, ये प्रयोग सीधा हो सकता है तो सीधा करे। बहुत लोगों ने हमारे पास बिच्छू का बीज उतार कर सीख गए इधर। फिर बहुत लोगों ने चालू किया कि एक श्रीफल लेंगे केवल। हमने कहा वो क्यों लेते हो आप, लेना है तो आप सोमनाथ पर जाकर आओ, खूब जंगल में बिखर जाते हैं, उधर लेकर आओ, इसको 10 रुपया क्यों खर्च कराते हो। जबकि कोई ये श्रीफल से बात शुरू होती है, फिर धीरे धीरे बोले कि एक चुंदड़ी भी चाहिए, फिर थोड़ा बहुत कपड़ा भी चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, वो बढ़ने लगा। उसका वारिसदार कहेगा कि कुछ और चाहिए, फिर उसका आएगा तो कुछ और। तो हमने वो वीडियो में बताया कि इसका कोई महत्व नहीं है, आपको उसको कुछ देना है तो आप प्रेम से दे सकते हो, लेकिन श्रीफल नहीं चाहिए, बात पक्की है कि और कुछ नहीं चाहिए। तो ये बहुत प्रयोग है, आपको ये सब सीखने को मिलेंगे। आगे हम बताते हैं आयुर्वेद की बात। अब श्रेष्ठ द्रव्य कौन से है वो बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण विषय आज ये है कि औषध के साथ मंत्र। तो मंत्र का प्रयोग करें रोज, आप कोई जप चालू करें। अगली बार हम एक रोग के ऊपर के मंत्र के बाद 4-5 मंत्रों की बात करेंगे। जिसको भी चाहिए वो मेरे पास शेयरोक्स ले सकते हैं। गर्भ विज्ञान के मंत्र की आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखा देंगे, उसमें ऑडियो भी आएगा। जिस को गर्भ विज्ञान के मंत्र चाहिए उसकी बात है, वो मैं बता दूंगा यहाँ से संस्कृत में बोलकर। अब सबसे महत्व की बात है जो आप में पूरा हो गया है, हमने पिछली बार लिया था वो हम इस बार भी लेने वाले हैं। चरक मुनि ने आहार की बहुत सारी लिस्ट बनाई है, पूरे आहार की। आहार द्रव्य जितने भी है उसमें क्या क्या श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ को हम ग्रहण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उसमें कल हमने एक बात बताई कि आंतरिक्ष उदक पानी में श्रेष्ठ है। कौन सा पानी श्रेष्ठ है सबसे पीने में? अंतरिक्ष। तो वो व्यवस्था करें। बहुत लोगों के प्रश्न थे, उसके ऊपर हमने बात बताई कि आप लेपन करो या एक शिविर इसकी रखेंगे कि अंतरिक्ष का जल कैसे लिया जाए और इसके कैसा उपयोग किया जाए, वो एक बात। सबसे धान्य में क्या श्रेष्ठ है, तो धान्य 2 प्रकार के बताए हैं, हमारे रोज के उपयोग के हैं, तो वो धान्य आप खाए, जैसे कि शुक धान्य और शमी धान्य, ये 2 धान्य बताए। शुक धान्य क्या है? गेहूं, बाजरी, जौ, चावल, ये सब शुक धान्य है, शुक धान्य है। शुक धान्य जैसे एक डंडी होती है उसमें वो होते हैं, कवर में होते हैं, ऐसा डंडी होती है उसमें होते हैं, ये एक शुक धान्य है। शमी धान्य जिसके 2 भाग हो सकते हैं, मूंग है, अरहर है, ऐसे दालें हैं, दलहन है, तो ये सब शमी धान्य है। शुक धान्य में श्रेष्ठ है चावल, वो भी कौन सा? तो के षष्टिशाली। तो लोहितशालयः शुकधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा भवन्ति, ऐसा चरक सूत्र प्रथम यजपुरुष अध्याय सूत्र स्थान का
25वां अध्याय बहुत कंठस्थ करने जैसा। इधर बच्चों को हम आगे जाकर योग सूत्र के बाद वो सूत्र कंठस्थ करवाएंगे ताकि उसको हमेशा भोजन के समय वो याद रहे कि कौन सा आहार में ले रहा हूँ। तो वो श्रेष्ठ आहार है। तो ये है चावल की बात। वो श्रेष्ठ धान्य है। शुक धान्य में श्रेष्ठ कौन सा है? लोहितशाली। उसको षष्टिशाली संस्कृत में कहते हैं। षष्टि माने होता है 60 और शाली माने होता है चावल। तो षष्टि माने 60। षष्टिशाली मतलब 60 दिन में पकने वाला जो चावल है वो श्रेष्ठ धान्य है। चावल को पानी ऐसे भी चाहिए, फिर पानी भरा हुआ नहीं चाहिए। ऐसे चावल की बहुत टेंडेंसी होती है। आपको पता है उत्तर रामचरित में बताया गया है कि पुरोत्पीड़े तडागस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदयम प्रलापेरेव धार्यते। ऐसा बताया गया है कि चावल का पानी खेत भर जाता है तो लोग दूसरे को पानी देने लगते हैं। तो इस तरह से चावल की बात बताई कि चावल सबसे अच्छा कौन सा है? षष्टिशाली, कि 60 दिन में पकने वाला चावल। अभी जो आता है वो पॉलिश्ड आता है, वो उपयोग न करे। नेचुरल ऑर्गेनिक मिल सकता है तो उपयोग करे, बहुत अच्छा है। तो षष्टिशाली एक बताया। दूसरा शमी धान्य में कौन सा श्रेष्ठ है? तो मुदगा। मुदगा माने मूंग। मूंग को आज एलोपैथ डॉक्टर की मूंग खाने को बताते हैं, मूंग का पानी पीने को बताते हैं। मूंग श्रेष्ठ है शमी धान्यों में। आंतरिक्षम उदक मुदका नाम वो सूत्र तो पहले ही बता दिया मैंने, कल ही वो आया। उसके बाद एक एक है कि जैसे कि बुद्धि, किसी को बुद्धि बढ़ानी है तो क्या श्रेष्ठ है? तो ब्राह्मी श्रेष्ठ है। ब्राह्मी या बुद्धिवर्धन करने में श्रेष्ठ है। फिर मेधा बढ़ाने में शंखावली। ये आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी है कि अलग अलग आयाम है बुद्धि। ऐसा ही नहीं है कि एक व्यक्ति परीक्षा में पास होता है पहले नंबर पर, वो बुद्धिमान है, वो याद रख सकता है उतना, केवल उतना ही महत्व है उसका। वो याद एक टेप रिकॉर्डर की तरह वो याद रख लेता है, इधर सुना देता है स्विच ऑन होने पर। वो बुद्धिमान नहीं है। आयुर्वेद में बुद्धिमान है जो सर्जन कर पाता है। नवोन्मेषशालिनी बुद्धि प्रतिभा, जिसके मन से बहुत नए प्रयोग आते हैं, जो नए नए प्रयोग करना जानता है। नवोन्मेषशालिनी बुद्धि प्रतिभा। प्रतिभा का लक्षण क्या किया है? नव उन्मेष आते हैं जिसमें, जो हर एक बात कुछ नई तरह से बताता है, एक ही एक बात नई तरह से बताता है, अच्छी तरह से बताता है, उसको कहते हैं प्रतिभा। वो बहुत कम बच्चों में होती है लेकिन होती है वो। तो ये एक है। आयुर्वेद में बुद्धि के ऐसे 8 गुण बताए हैं, 8 स्टेप है बुद्धि के। आयुर्वेद की दृष्टि से वो समझने जैसे है। आपको कभी पढ़ाते हैं तो काम आएंगे। तो उसमें शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा उहापोहो अर्थविज्ञानम तत्वज्ञानम च धीगुणाः। धीगुणाः मतलब बुद्धि के कितने गुण हैं? 8। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा उहापोहो अर्थविज्ञानम तत्वज्ञानम च धीगुणाः। धीगुणाः 8 माने 8 धीगुण, बुद्धि के 8 गुण। क्या है? शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब ये है सुनने की इच्छा, तीव्र इच्छा होनी चाहिए इधर आने की, सुनने की, कि मैं कुछ नया सीख कर जाऊं। ऐसा नहीं कि चलो बता दिया पति ने, कोई उपाय ही नहीं है, फर्जियात अभी तो कर दिया है। कोई माता पिता को ऐसे आकर बोलते हैं कि अभी तो आपकी शिविर में आना कंपलसरी हो गया है, तो आना ही पड़ता है, क्या करे। वो तो गुरु जी के समय पर ऐसा बोलते थे। तो वो ज्ञान की भूख नहीं है, इतना ही साबित होता है। तो वो कोई ज्ञान कहीं से भी नहीं ले पाएगा। तो सीखने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए, जिसको बर्निंग डिजायर कहते हैं। तो ये ज्ञान की बहुत बड़ी यात्रा में सहायक है कि एक शुश्रूषा, सुनने की इच्छा। जितनी सुनने की इच्छा रहेगी ना उतना ज्यादा याद रहेगा आपको सुना हुआ। इच्छा ही नहीं है, चलो बता दिया। कोई बहुत बार आते थे गुरुजी के पास, गुरुजी की यात्रा थी तो उसमें गुरुजी आते थे तो गांधीनगर वाले का फोन आता था बहुत पिताजी के पास। कोई IAS है, कोई IPS है, कोई कुछ, कोई कहीं कचेरी में है, कोई कहीं पर है, ऑफिसर से सभी। तो गुरुजी को बताते, गुरुजी आप 2 दिन का लाभ दीजिए, मुझे भी वेदांत सीखना है, ब्रह्म सत्य ये सब कुछ जानना है, सृष्टि कैसे बनी, कैसे चल रहा है, ये सब कुछ मुझे जानना है, सब कुछ सीखना है मुझे। तो गुरुजी बताते ठीक है, मैं आ रहा हूँ अहमदाबाद, बुधवार खाली हूँ। बुधवार थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बुधवार को ही ससुर आने वाले हैं, पहले ही फिक्स हो चुका है, उसके साथ डिनर। वो जमता नहीं। ब्रह्म जिज्ञासा तो है, फिर मुझे जानना है बहुत कुछ, ब्रह्म को जान लेना है। तो वो ठीक है, बुधवार को तो जमेगा नहीं। गुरु जी बताए उसके बाद प्रवास है मेरा गुरुवार को, आप एक काम करो शुक्रवार को आओ।
शुक्रवार को भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शुक्रवार को 2 मित्र आने वाले हैं बाहर से, उसके साथ भी मीटिंग है। 2-3 ग्राहक रात को आने वाले हैं, उसके साथ भी अभी डील है, तो शुक्रवार को भी मुश्किल है थोड़ा। गुरुजी ने बताया फिर मैं एक दिन प्रवास में हूँ, तो रविवार को आ जाओ। तो रविवार को ऐसा है गुरुजी, थिएटर की टिकट ले ली है, पहले से ही बुक करा ली है, तो अब वो कैंसिल कैसे कर सकते हैं। अब गुरुजी बता रहे इसको ब्रह्म जिज्ञासा है, इसको सब कुछ जान लेना है। लेकिन तो गुरुजी बता रहे कि आप बताओ मैं कब आऊँ, आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। आप जब भी बताओ, अब एक फोन के बाद मैं तुरंत हाजिर होऊंगा, क्योंकि आपके जैसा ऑफिसर बता रहा है, मेरा सद्भाग्य हो जाएगा, या आपके जैसे लोगों को ब्रह्म जिज्ञासा हो गई। अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, आप कहो, आप मुझे कुछ समय दो। तो इतना वो बोलना बंद हो गए, या ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, फोन पर ही बताया कि आप बताओ, तब मैं हाजिर हो जाऊंगा आपकी सेवा में। आप बताते हो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब भी आप बताओ। अब क्योंकि आपको बहुत काम है, मेरे पास तो कुछ काम नहीं है, सरकार की लिस्ट में तो बेकार में आता हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, कोई एम्प्लॉय क्या लिखूं, उस खाने में गुरुजी बता दे मैं क्या लिखूं, वृत्ति में क्या लिखूं, मैं कुछ करता तो हूँ नहीं, समाज का खाता हूँ। तो आप बता देना, आपको बहुत काम है, मैं तो इधर उधर भटकता रहता हूँ लोगों को समझाने के लिए, आप बताना, आपके पास जब टाइम हो मैं आ जाता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग कुछ नहीं, पर उसको कन्विंस भी हो जाए तो कुछ फलवत्ता नहीं है, ऐसे लोगों को कोई महत्वता नहीं है। तो शुश्रूषा होनी चाहिए, पढ़ने की इतनी जिज्ञासा तीव्र होनी चाहिए कि पढ़ना कहीं से भी मिलता हो, सीख लेना है मुझे इस जन्म में कहीं से भी। तो शुश्रूषा रखे अपने जीवन में, जिज्ञासा रखे। तो शुश्रूषा मतलब जानने की इच्छा, तीव्र इच्छा। ऐसा नहीं कि इच्छा है अभी, अब जब परमात्मा पढ़ाएगा पढ़ लूंगा मैं, ऐसा नहीं, आपको ही सीखना पड़ेगा कहीं से। तो शुश्रूषा, फिर क्या करो, श्रवण करो। ज्यादातर लोग श्रवण नहीं कर पाते, इधर ही सो जाते हैं कोई लोग। श्रवण, ये प्रवचन चल रहा है, कहीं कहीं नींद आ जाती है लोगों को। अच्छा है, शांति भी मिलती होगी, इधर घर से थक कर आए होंगे, वहां पत्नी के साथ झगड़ा होता होगा, या फिर कहीं उटपटांग बातें होती होगी, तो इधर शांति मिलती हो तो नींद आना स्वाभाविक ही है। लेकिन उसको रोके थोड़ा, नींद गलत नहीं है, आयुर्वेद की दृष्टि से आने लगती है। 2 बात से आती है, तो अति शांति घटित होती है तो आती है, या फिर ये इधर उधर की बातें लगती है कि कंटाला आ गया इधर से, तो कुछ और सीखने आ रहे थे, बाल काले कैसे हो जाए, एक दिन में कैंसर कैसे मिट जाए, ये सीखने ते आते हैं। तो बड़े बड़े सिद्धांत समझा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही समझना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये बताया, पहला श्रवण करो, ठीक से श्रवण करो, सब कुछ इधर श्रवण करो। मैं भी ऐसा देखता था, गुरुजी के पास घंटों बैठता था, श्रवण करता था कि वो क्या बता रहे हैं, वो श्रवण करता था, तो मुझे लगा कि नहीं मैं उससे कुछ सीख पाया। तो श्रवण करो, श्रवण, शुश्रूषा, श्रवण, ये दूसरे बुद्धि का गुण है, श्रवण। फिर क्या है, श्रवण यदि अच्छा किया तो ग्रहण होगा, श्रवण नहीं होगा तो ग्रहण नहीं होगा, ग्रास्पिंग नहीं होगा। श्रवण होगा तो ही ग्रहण होगा। श्रवण कब होगा, शुश्रूषा होगी तो ही होगा, सुनने की इच्छा होगी तो ही, बाकी तो सब हम बता ही रहे, इसके आसपास के गांव के लोग है ही इधर उसके लिए शिविर नहीं है, इस शिविर में कोई फलवत्ता नहीं है, उसके कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शुश्रूषा ही नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, तो नहीं आते। बहुत लोग राजकोट से बताते हैं, नजदीक होते तो आता, के वॉल के पास ही रख देते, कहीं यूनिवर्सिटी रोड पर रह रहे हैं, 10-15 किलोमीटर दूर है, तो हम देखते थे इधर तिरुपति से दूर नहीं लगता है लोगों को, उड़ीसा से दूर नहीं लगता है, आपको केकेवी से दूर यूनिवर्सिटी से दूर लगता है। क्या बता रहे हैं, वही बता रहे हैं कि इच्छा नहीं है सुनने की। फिर केकेवी के पास मतलब हमारी बुद्धि फिर गई और हमने उसकी सुविधा सुनकर केकेवी पर रख दिया, तो बताते कि और हेमुगढ़ भी हॉल में ही रख देते, और नजदीक पार्किंग की तकलीफ नहीं होगी, और नजदीक हो जाता मुझे। तब इसका कोई भी महत्व नहीं है ऐसे लोगों का कि दूर है नजदीक है, बहाने हजार है। यदि नहीं सुनना है, नहीं करना है, तो 1000 बहाने हैं हमारे, गुरुजी बता रहे। और यदि आप आते हैं तो नहीं आने के भी कारण होंगे आपके, वो मैं मान रहा हूँ, 100 कारण होंगे नहीं आने के, लेकिन आप दूसरी तरफ सोचोगे 101 कारण मिलेंगे आने के लिए। तो ये आपको निर्णय करना है जाना है या नहीं जाना है। तो ये श्रवण, और बाद में आता है ग्रहण जितना अच्छा किया उतना अच्छा धारण होगा। धारण करना भी आवश्यक है, केवल ग्रहण से परंपरा नहीं टिकेगी, ग्रहण से व्यक्तिगत लाभ होगा। आपने मानो ग्रहण कर लिया, आपने जीवन में उतार दिया, ठीक है, 2-5 बातें इधर समझ कर गए, जीवन में परिवर्तन ला दिया, बहुत लोगों के आ गए। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, अभ्यंग करना, बच्चों को धूप करना, धूप से ही ये करना, अग्निहोत्र करना, बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी के एक प्रयोग से बहुत लोगों के जीवन बदल गए। अब इसका हिसाब किताब कौन रखेंगे, हमको हमारा ही अभी कुछ पता नहीं है, तो हिसाब किताब तो नहीं रखते। जो भी हुआ वो कुछ करा रहा है भगवान, हम निमित्त है तो कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कितने लोगों ने लाभ लिया, लेकिन हुआ, हजारों लोगों को हुआ। तो
उसमें धारण करना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। ग्रहण करेंगे हम केवल तो ग्रहण कर पाएंगे, धारण नहीं करेंगे तो बताएंगे कैसे किसी को भी हम। बताने के लिए धारण आवश्यक है। जो जैसा बताता है उसी कंसेप्ट में उसी रूप में स्वीकार करना, नहीं तो आपको विरोध लगेगा एक दूसरी बातों को। हाँ, तो धारण करेंगे तो वो निकल जाएगा विरोध। आपको लगेगा कि ये बात ये सही है, इसकी दृष्टि से ये बात सही है, ये दृष्टि से ये आयाम से ये बात भी सही है। वो कब आती है? जब हम धारण करते हैं तब। नहीं तो क्या होता है, बहुत लोग हमको बताते, क्योंकि हम ऐसे विषयों को लेकर साथ जा रहे हैं अध्यात्म और आयुर्वेद को, जो परस्पर में लोग विरोध मानते हैं दोनों का। और कभी कभी हमारी बात ऐसी होती है, कभी हम आत्मा को बात कर रहे होते ब्रह्मसूत्र प्रवचन में, तब कहते हैं कि शरीर है ही नहीं, कुछ व्यर्थ है, आप शरीर के पीछे पड़े हो, वो तो बिल्कुल जाने वाला है। अब वो सुन लेता है प्रवचन में तो वो लगता है कि ये तो बहुत नेगेटिव व्यक्ति है, ये तो बहुत ही भयंकर बोल रहा है। अब दूसरी बार इधर आता है तो आयुर्वेद में हम समझाते हैं कि अरे शरीर सब कुछ है, शरीर को नहीं संभालोगे तो क्या करोगे, उधर ब्रह्म तक कैसे पहुंचोगे। अब वो ऐसा लगता है ये क्या बात कर रहा है, एक तरफ तो बता रहे हैं कि शरीर कुछ नहीं, अगले गुरुवार की बात, ये फंगस फर गया उसका, कोई गुरु और मिल गया उसको, क्या हो गया, इसमें परिवर्तन आ गया। तब हम कहते थे कि वो विषय अलग था, उसका प्रतिपादन अलग था। तो ये लोग ऐसा एकांगी पकड़ लेते हैं, तो अपनी रीत से वो मनगठन अर्थ कर देते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि एक स्टूडेंट था, धारण के विषय में बात ध्यान रखिए, उसने अचानक बोल दिया कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो क्यों? उसने बताया क्यों नहीं जाओगे स्कूल? गुरुकुल में नहीं जाओगे तो समझ में भी आता है, बहुत समस्या इधर है। तो कोई बताता है कि मैं नहीं जाऊंगा तो बात जमती है, क्योंकि इधर समस्याएं है, इधर जल्दी उठना है, इधर नियोत्र करना है, घर पे आराम ही आराम है। तो इधर तो समझ में आती है, बनती है बात, इधर नहीं आएगा कोई। तो स्कूल में तो सब सुविधा है, सपने के सौदागर है, सपने देते हैं बड़े बड़े, तो कुछ सब कुछ अच्छा है, तो स्कूल में क्यों नहीं जाओगे? वो बोले कि वो बहुत कंफ्यूज है लोग। हमको भी बहुत लोग बताते हैं कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है ही। तो उसमें वो बताते कि वो बहुत कंफ्यूज है लोग। क्यों? क्योंकि वो बोले कि बहुत टीचर कंफ्यूज है, वो कुछ नहीं सिखा पाएंगे, आप काम करो, आप ही मुझे सिखा दो। आप जितना प्रेम नहीं मिलता है, हर एक बालक को ऐसा लगता है कि माँ के जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, पिता के जैसा कोई नहीं है, लेकिन गुरु ही उसको ज्ञान दे पाएगा, पिता माता नहीं दे पाएंगे। तो वो बताते हैं कि स्कूल में कुछ नहीं है। क्यों? वो बोले कि हर एक टीचर कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? बोले उसका क्या दिखाई दे? बोले सुबह सुबह एक टीचर ने बताया कि 25 इंटू 2, 25 गुना 2 बराबर 50 होता है। तो मैंने वो रट लिया, मैंने वो लिख लिया। फिर दोपहर में एक आया, उसने बताया 10 गुना 5 बराबर 50 होता है। तो मैंने कहा ये क्या बात है, 25 गुना 2 बराबर 50, ये तो मैंने जान लिया था, मान लिया था, यही है। अब उसने बताया 10 गुना 5 बराबर 50, तो वो ही मैं रट रहा था, कंफ्यूजन थी। तब तीसरा आ गया, उसने बताया कि नहीं ऐसा भी है कि 5 गुना 10 बराबर भी 50 है। वो भी मानने लगा कि ठीक है, विरुद्ध होगा, कुछ भी होगा ऐसा कुछ भी। तो तीसरे ने बताया नहीं, 45 + 5 बराबर ही 50 है। तो ये कंफ्यूज है बड़े, एक निर्णय नहीं कर सकते है कि 50 बराबर कितने में आता है। 25 गुना 2 बराबर 50 होता है, 10 गुना 5 बराबर 50 होता है, 45 + 5 बराबर 50 होता है। वो बहुत कंफ्यूज है। जब तक एक वाक्यता नहीं होगी उसकी, सब लोग एक नहीं हो जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मुझे कंफ्यूज करेंगे। अब इसको आप बुद्धिमान कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसको गणित का कुछ पता नहीं है। गणित में एक संख्या तक पहुंचने के लिए बहुत रास्ते, बहुत आयाम है। एक कुछ बताता है, वो अपने ढंग से बताता है, अपनी रीत से, वो भी 100 तक 50 तक पहुंचाता है उसको, दूसरा भी 50 तक ही पहुंचाता है। बस उसको एक ही रास्ता पता चला, उसने सब कुछ मान लिया, दूसरा रास्ता पता ही नहीं। फिर दूसरा रास्ता, अब गणित पूरा जानेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ 50 बहुत तरह से होता है, सब सही है, हाँ, सब सही है, अपने अपने स्थान पर सब सही है। 50 से अनेक रीत से पहुंचा जाता है। धारण इसको कहते हैं। एक ही बात को अनेक रीत से बता सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे बताए, मेरा प्रवचन डिटो कंठस्थ कर दिया, लिख ले, स्क्रिप्ट ही बना दे और उसको रट कर जाए इधर कि नहीं गुरुजी तो ये वाक्य के बाद ये वाक्य बोले थे, मुझे भी ये वाक्य के बाद ये वाक्य ही बोलना है। ऐसा न करे, अनुमान का उपयोग करे, थोड़ा विवेक का उपयोग करे। गुरुजी खास बताते थे कि एक इसमें राजा के यहाँ तबियत देखने के गए त्र्यंबक शास्त्री, उसके विद्यार्थी को लेकर बहुत विद्यार्थी तैयार किए त्र्यंबक शास्त्री ने आयुर्वेद में। एक की नाड़ी देखी, नाड़ी देखकर वो बताया कि आपको खूब वायु है, उसका कारण आपने खूब आम खाया है। और वो आम खाया है, गुरुजी ने बता दिया आम खाया है नाड़ी देखकर। खूब खूब सही बात गुरुजी, तो ये
वो तो आर पार हो गया कि ये तो सर्वज्ञ है, त्रिकाल ज्ञानी है, पैर ही पड़ गया कि वाह वाह गुरुजी आपके पास क्या ज्ञान है, क्या कैसे पता, मेरे तो आज जीवन भर नहीं देखा आपने मेरे आम खाई। बोले ऐसा कुछ नहीं है, आम खाई वो बात सही है, पैर मत पड़ो, क्योंकि ऐसे अंधे भक्त मुझे नहीं चाहिए। आप पैर पड़ते हो दिन मेरा सर काटोगे कोई भी बात पर। जो ज्यादा जल्दी प्रभावित होता है वो ज्यादा जल्दी दुश्मन हो सकता है, और छोटी छोटी बातों में सस्ती प्रसिद्धि रखता है वो व्यक्ति को कुछ फलवत्ता नहीं। तो उसने बताया कि आम आपने बाहर ऐसे छिलके पड़े थे, जो छोटे छोटे बीज पड़े थे 25-50, तो मैंने अनुमान कर दिया तो आम खाया है आपने, तो ठीक है। विद्यार्थी को बताया कि विद्यार्थी ने बताया कैसे पता चला आपको आम खाया है। उसने बताया कि देखो आप बाहर निकलते ही केरी आम पड़ी थी, आम के छिलके पड़े थे, आम बहुत कुछ इतना डब पड़ा था, तो मैं और कल की ही थी फिर, और इधर ले रहे 2 लोग 3 लोग ले रहे हैं, और इतनी सारी आम है तो एक ही व्यक्ति ने या 2-3 ने मिलकर ही खाई है, और ये दिखाई देता है लक्षण गैस का, तो पता चल जाता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा देखना है मुझको। फिर एक बार उसको भेजा राजा की तबीयत देखने के लिए। फिर राजा को एक बार बुखार आया, उसने नाड़ी, वो भी बड़ा चपल था विद्यार्थी भी, वो गया अंदर, उसने बाहर देखा तो कुत्ते का मल पड़ा हुआ था। अब उसने नाड़ी देखी, नाड़ी देखकर राजा को बताया कि आपने कुत्ते का मल खा लिया है। ये तो शौक हो गए कि कैसे होगा। वो रसोईया को बुलाया कि आपने क्या कुछ डाल दिया रसोई में या कुछ, ये तो निदान पक्का करते हैं, उधर माधव निदान पड़ा है। तो फिर उसने बताया कि नहीं, बोले पक्का निदान आ रहा है नाड़ी से, मल खाया है आपने। तो उसने झाड़ दिया, वो नौकर को निकाल ही दिया। फिर गुरुजी के पास बात गई, गुरुजी को बताइए गुरुजी ने क्या सिखाया माधव निदान में। गुरुजी ने बताया नाड़ी से कैसे पकड़ा तूने, कुत्ते का मल खाया है, आपने ही सिखाया, आपकी कृपा से तुमने सीखा सब कुछ, ये विद्या ली आपकी कृपा बड़ी, कैसे आपने सीखा वो तो बता। आपने शिक्षा दी मुझे, विद्या दी। आप एक बार हम जा रहे थे, उस समय आप केरी का वो जो आम का बटुली, आम का छिलका वगैरह पड़ा था, तो आपने मुझे अनुमान करना सिखाया, इतना बड़ा तर्क सिखाया। देखो आम खाई है, आम के छिलके बाहर है, तो इसका मतलब होता है आम खाई है। तब आपने वो विद्या दी, ठीक मैंने ग्रहण की, ठीक धारण किया। अब मैं गया, तब आम तो था नहीं, कुछ बाहर था नहीं, आम के छिलके नहीं थे, तब कुत्ते का मल पड़ा था, इधर उधर पड़ा था। मुझे लग गया कि नहीं गुरुजी ने सिखाया वही सही है, तो अब तो उसने कुत्ते का मल ही खाया है, इसके लिए वो बीमार हुआ है। गुरुजी ने बताया थोड़ा अपने बुद्धि का प्रयोग करो, थोड़ा तो उपयोग करो, कुछ ये तेरा बंद हो गया है क्या, ये मशीन निष्फल हो गया माधव निदान सिखाने में। इसका मतलब ये नहीं था अनुमान का कि जो बाहर पड़ा है वही उसने खाया है। इसका मतलब ये था कि कभी कभी अनुमान ऐसे किया जाता है। तो ये मतलब नहीं है जो यहाँ से सिखाए वो बैठे बैठे आप प्रयोग करें, थोड़ा अपना विवेक का भी उपयोग करें, स्वतंत्रता है आपके पास, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाए कि उसमें क्या दिया जाए। तो ये एक है धारण करें, धारण का बहुत महत्व है। फिर क्या करें, तो ऊह और अपोह 2 गुण है बुद्धि के। बालकों को सिखाने वक्त इसका भरपूर प्रयोग करें, सीखने वक्त इसका करें, तर्क लगाए। प्रश्न पूछना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न ऐसे हो, आपके प्रश्न मूल्यवान हो। ऐसे प्रश्न न हो कि इसके पत्ता क्यों हरा है, इधर क्यों पत्थर पड़ा है, इधर गैस का टंकी क्यों रखा है, उधर ये क्यों सीढ़िया क्यों बिगड़ गया है। ऐसे प्रश्न न करे कोई भी। प्रश्न मूल्यवान हो, कुछ अर्थ वाले हो तो ऊह करें। ऊह माने ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसको ऊह कहते हैं। और ये न मानने पर क्या होगा, उसको अपोह कहते हैं। ऊह अपोह ये बुद्धि के गुण हैं, वो विकसित होंगे तो ज्यादा ज्ञान आप ले सकेंगे, आयुर्वेद सीख पाएंगे। क्योंकि आयुर्वेद पूरा तर्क पर आधारित है, श्रद्धा से आधारित नहीं है, तर्क पर आधारित है। ये क्यों हुआ, तो इसका पूरे कारण है कि इस कारण से ये होता है, इस कारण से ये होता है, इस कारण से ये होता है। तो ऊह अपोह, यदि इतना हुआ 6 वस्तु क्या क्या मैंने बताई वो याद रखे, शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, इतना हुआ तो अर्थ विज्ञान आएगा। तो अर्थ विज्ञान जान पाओगे कि इतना ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, ये इधर इस एंगल से बताया है, इस एंगल से ये बताया है, इस एंगल से ये बताया है, ये अर्थ विज्ञान हुआ। उसके बाद जाकर होता है तत्व ज्ञान, वो घटित होता है। तो अंत में जाकर तत्व ज्ञान मतलब वो कोर्स नहीं है कोई कि हो जाएगा 10 दिन में सीख जाएंगे,
तत्व ज्ञान मतलब कोई भी वस्तु का तत्व ज्ञान करना है, ये 8 यात्रा, उसके लिए बुद्धि की जरूरत है। आयुर्वेद ने ये बुद्धि के 8 गुण माने हैं। बच्चों को आयुर्वेद पढ़ाना है तो इस तरह से पढ़ाए, एक छोटी छोटी वस्तुएं लेकर उसको समझाए कि ये कैसे बनता है, किस तरह से होता है, तो ये तत्व ज्ञान तक पहुंच सकते हैं हम। अभी इतनी बातें मैंने बताई, तो ये मेधा बढ़ाने में शंखावली श्रेष्ठ है। शंखावली का प्रयोग गर्भावस्था में भी करें, एक चम्मच, आधा चम्मच शंखावली का चूर्ण बहुत अच्छा है मेधा बढ़ाने के लिए। मैंने बचपन में वो खाया था, मतलब युवा अवस्था के बाद शंखावली खानी है। बच्चा जब 15 साल का बाद में आ जाए तब उसको शंखावली देनी शुरू करनी है, थोड़ी थोड़ी शंखावली का प्रयोग करना है। उसके छोटी बच्चों को नहीं दे, सुवर्ण प्राशन के रूप में दे, कोई और औषधि के रूप में दे, सीधा शंखावली का चूर्ण 15 अवस्था के बाद दे। स्मृति बढ़ाने में वचा श्रेष्ठ है। अब देखिए, जो बुद्धि अलग है, मेधा अलग है और स्मृति अलग है। स्मृति मतलब अभी जो हमारी परीक्षाएं आती है उसमें अभी जो हम रट लेते हैं और लिख देते हैं, वो स्मृति का है। तो वो स्मृति कौन बढ़ाता है? तो वचा बढ़ाती है। वचा कल हमने दिखाई थी, सबको पता है ना, बातचीत मत करे, बाहर जाए बातचीत करनी है तो वचा श्रेष्ठ है। फिर क्या है? दृष्टि बढ़ाने में, दृष्टि बढ़ानी है किसी को तो त्रिफला श्रेष्ठ है। त्रिफला, आंखें त्रिफला, दांते लूण, पेट न भरू, चारे भरू, ऐसा गुजराती में कहावत है कि आंखों के लिए त्रिफला, दांतों के लिए लवण। ऐसा है, हितम हयानाम लवणम प्रशस्तम। घोड़े के लिए क्या प्रशस्त है, हाथियों के लिए क्या प्रशस्त है, ऐसा भी बताया वृद्धराज चाणक्य ने, हितम हयानाम लवणम प्रशस्तम। तो ये आंखों, दांत के लिए नमक श्रेष्ठ है, आंखों के लिए त्रिफला श्रेष्ठ है। स्वर बढ़ाने में यष्टि मधु श्रेष्ठ है। स्वर अच्छा करना है तो यष्टि मधु का सेवन करे, उसको खाए। वर्ण बढ़ाने में सफेद दुर्वा श्रेष्ठ है। सफेद दुर्वा पता है आपको? दुर्वा नाम का एक घास आता है, गणपति के ऊपर वो चढ़ता है, तो श्रेष्ठ है वर्ण बढ़ाने में। अभी गोरा सबको होना है, शायद फेयर एंड लवली वाले भी वो लगाते होंगे, या लगाएंगे तो अच्छा होगा सबके वर्ण। तो ये वर्ण के लिए दुर्वा का रस या दुर्वा का पाउडर वगैरह कुछ लगाए या फिर उसका सेवन करे। फिर बताए बाल बढ़ाने में भृंगराज श्रेष्ठ है। भृंगराज नाम का एक वनस्पति आती है जिसको भांगरा कहते हैं, वो श्रेष्ठ है। माँ का बीज को कहते हैं, तो ये श्रेष्ठ है बाल बढ़ाने में। फिर करते हैं कि आयुष्य बढ़ाने में आंवला श्रेष्ठ है। आम्ल की रसायना नाम ये चरक सूत्र है। रसायन प्रयोग में आंवला का बहुत महत्व है। तो अभी च्यवनप्राश बनता है या और कुछ वस्तुएं बनती हो तो आंवला खाए। अभी आंवले की सीजन है, आंवला बच्चों को दे और आंवला खुद खाए। आंवला बहुत श्रेष्ठ है। आयुर्वेद में रसायन प्रयोग करना है तो आंवले से करना। पता है आपको, च्यवन ऋषि ने ये किया था, वो बात पता है ना आपको? उसके नाम से भी च्यवनप्राश आया है, ऋषि मुनि के नाम से भी च्यवनप्राश बन रहा है। वो च्यवनप्राश ने, च्यवन मुनि ने इसी को आधार पर कायाकल्प किया था, वो बात अलग है, लेकिन आंवला बहुत गुणकारी है। फिर बताया उत्साह बढ़ाने में गाय का दूध श्रेष्ठ है। उत्साह बढ़ाने में, जीवनीय शक्ति बढ़ाने में, जीवनीय द्रव्यों में गाय का दूध श्रेष्ठ है। आरोग्य के लिए बढ़ाने में हरितकी श्रेष्ठ है। आरोग्य बढ़ाना है तो हरितकी। इसके लिए बताया कि क्या बताया है? हरिम हरितकीं चैव गायत्रीं च दिने दिने मोक्ष आरोग्य तपः कामान् भक्षयेत् अर्चयेत् भक्षयेत् जपेत्। उन्होंने बताया हरि, हरि, हरितकी और गायत्री, ये 3 वस्तुएं हैं। ये 3 के लिए प्रयोग करें। हरि का मोक्ष के लिए, हरितकी का आरोग्य के लिए और गायत्री का तप के लिए। आरोग्य बढ़ाने के लिए हरितकी, तप बढ़ाने के लिए गायत्री और मुक्ति पाने के लिए हरि। हरिम हरितकीं चैव गायत्रीं च दिने दिने मोक्ष आरोग्य तपः कामान्। कैसे कैसे करे? हरि को क्या करे? भक्षण करे? नहीं, हरि को अर्चयेत्, पूजा करे, भगवान की पूजा करे। हरितकी की पूजा करे क्या? नहीं, भक्षयेत्, उसको खाए। और गायत्री को क्या करे? तो कि उसको तो अर्चयेत्, पूजा भी न करे, उसको खाए भी नहीं, उसका जप करे। अर्चयेत्, भक्षयेत्, जपेत्। तो ये 3 वस्तु बताई। तो हरितकी रोज लेने हैं। हरड़ है ना, वो बच्चों को देनी है जिसका स्वास्थ्य ना, तो एक हरड़ रखे, सभी लोग घर पे हरड़ रखे। ऐसा 7 प्रकार की हरड़ आती है। अभी चेतकी नाम की हरड़ मिलती नहीं है। चेतकी नाम की हरड़ इतनी चमत्कारी है, समेत शिखर जो जैनों का तीर्थ है बिहार में, वहां पर वो चेतकी नाम की हरड़ एक बार मैंने जीवन में देखी है, बहुत छोटी उम्र में। तो वो अभी लुप्त प्राय है,
कहीं मिल सकती है। अभी जो विजिया वगैरह आती है अरड़ वो अलग है, रोहिणी या विजिया अभी 2 प्रकार की अरड़ बाजार में आती है, मैंने वो देखी है। उसको हाथ में रखने से मात्र से ही विरेचन हो जाता है, तो पेट साफ हो जाता है, लेने की जरूरत नहीं, केवल वो प्रभाव चिकित्सा में है। कोई कोई वस्तु है जैसे जिसको दुस्वप्न आते हैं, वो शमी वृक्ष की डाली नीचे रखे अपने माथे पर, वो स्वप्न कम आएंगे उसको, दुस्वप्न नासिनी उसका नाम है। जो शमी पता है ना आपको, शामयती रोगानिति शमी, जिसको गुजराती में हम क्या कहते हैं साहब जी, खिजड़ो। हाँ, वो पता है आपको, जहाँ शस्त्र पूजन होता है, जहाँ शस्त्र को छिपाए थे महाभारत की युद्ध में, पता है ना आपको? हाँ, वो है शमी, खिजड़ो। वो शमी की डाली को माथे तकिए के नीचे रखने से दुस्वप्न का नाश होता है, वो प्रभावी चिकित्सा है। प्रभावी चिकित्सा में एक और है, ये हमने मूल का कल खबर आई थी, अपामार्ग की, ये मूल है, वो बांधने से प्रसूति हो जाती है। सहदेवी का मूल कोई बांधे माथे पर तो ज्वर उतरता है, या विष्णु सहस्त्र का पाठ करने को बताया है चरक में, ज्वरान सर्वान अपोहति, विष्णु सहस्त्र नामना ज्वरान सर्वान अपोहति, सर्व प्रकार के ज्वर का नाश विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है। और एक ये बताया कि सहदेवी का मूल, सहदेवी की नामक एक छोटी छोटी वनस्पति होती है, इधर भी बहुत होगी, है ना, वो दिखाएंगे, शायद आपने देखी है, तो मैंने बहुत दिन से नहीं देखी। तो सहदेवी इतनी इतनी वनस्पति आती है, उसको थोड़ी बड़ी हो जाए, बहुत ज्वर किसी को है, टेम्परेचर बढ़ गया है, उसका मूल ले लो, मूल माथे पर बांध दो, तुरंत टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो प्रभाव होता है सहदेवी का। तो ये प्रभाव चिकित्सा बताइए, तो प्रभाव किसको कहते हैं? अचिंत्य शक्ति प्रभाव, ये प्रभाव का लक्षण क्या? आप अपने मन से नहीं सोचते हो ये क्या हुआ, लेकिन असर होगी, उसकी इफेक्ट होगी, वो आप जान सकते हो। क्या किया, वो प्राज्ञ लोग उसका जान पाएंगे, कार्य कारण भाव किससे क्या होगा। हम केवल उसका परिणाम देख पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे, हम जान नहीं पाएंगे किससे क्या हुआ है, लेकिन परिणाम दिख जाएगा। तो ये प्रभावी चिकित्सा है, उसका बहुत बड़ा प्रकरण है। तो ये एक हुआ। फिर रुचि बढ़ाने में, खुराक के प्रति रुचि बढ़ानी है तो नमक और अदरक ये श्रेष्ठ है, वो बताया ना मैंने पहले ही, वो सलाइवा उत्पन्न होती है इसके लिए। तो ये है स्तन्य बढ़ाने में, स्तन्य बढ़ाना है वो बहुत आवश्यक है बच्चों को, क्योंकि बहुत कुछ रह जाएगा। तो जैसे ही फीडिंग किसी को ना आए, दूध ना आए, उसके लिए हम एक पाउडर बनाते हैं, उसमें विदारी कंद, शतावरी और साखर का मिश्रण होता है, आप भी बना सकते हैं उधर। तो ये तीनों को मिलाकर देने से खूब दूध आता है उसको, सरखा पाके समान मात्रा में शतावरी, विदारी कंद और साकर, खड़ी शक्कर, ये तीनों का चूर्ण कर ले, तीनों का चूर्ण दे। हम यहाँ स्तन्यवर्धक चूर्ण बनाते हैं, उसमें यही 3 वस्तुएं पड़ती है, तो वो दे। अच्छा, किसी को स्तन्य बढ़ जाता है बहुत ही गर्भावस्था के बाद, या तो फिर प्रसूति के बाद स्तन्य बढ़ जाए तो उसके इंजेक्शन लेते हैं सुखाने के लिए, वो न ले। उसके लिए एक प्रयोग बताया, वो जासूद होते हैं जो फूल बड़े बड़े, जिसको कहते हैं जपा कुसुम, पता है ना वो? हाँ, वो जपा कुसुम न्याय लिखाता है आयुर्वेद में, जस्मिन, वही। तो ये एक उसका फूल आता है, उसको क्रश कर दे और उसको स्तन पर लगा दे तो वो सूख जाएगा। सूखने पर बहुत ज्यादा हो गया, बच्चा फीडिंग नहीं कर रहा है, तब उसको भार लगता है और बहुत आने पर उसकी गांठें बन जाती है। तो इसके लिए आयुर्वेद ने स्तन्य सुखाने का ये लेप बनाया है। उसको जस्मिन जो फूल है, या तो फिर जो हम चपाकुसुम है, उसको क्रश करके उसको स्तन के ऊपर लगाना है, ये एक बताया। फिर बताया लेटिन नाम है शायद उसका, रेड कलर का बीच में से अब आगे हम जाएंगे तो आगे रसायन द्रव्यों में दूध और घी श्रेष्ठ है। बहुत लोग कहते हैं दूध घी नहीं खाने चाहिए, लेकिन समान वो प्रमाण मात्रा फिर याद रखे। और रसायन में हमको फिर अच्छा रसायन प्रयोग करना है, शक्ति को संरक्षित करना है, लेना है, तो दूध और घी दोनों का सेवन आवश्यक है। फिर बताए कफग्न द्रव्यों में, कफ को दूर करने वाले द्रव्य जितने भी है आयुर्वेद में, उसमें सबसे श्रेष्ठ मधु है। मधु सबसे श्रेष्ठ है कफ को दूर करने के लिए। कफ दूर हो जाएगा मधु के सेवन से। लेकिन मधु के सेवन की कुछ विधियां है, कुछ प्रयोग है। मधु किस तरह से ले, कब ले, कैसे ले, उसका जैसे गर्म करके मधु को नहीं खा सकते, गर्म वस्तुओं के साथ नहीं खा सकते। जितना
वस्तु सात्विक होगी, अच्छी होगी, उतने उसके नियम भी होंगे लेने के। तो मधु गर्म ऋतु में नहीं खा सकते हैं, गर्म वस्तुओं के साथ नहीं खा सकते हैं। अपनो पित्त बड़ा हो, अपने शरीर पर गर्मी हो गई हो तब नहीं खा सकते हैं। तो बाकी सब अवस्था में मधु खा सकते हैं, हनी खा सकते हैं। दूध के साथ खा सकते हैं? दूध के साथ इसलिए नहीं खा सकते हैं क्योंकि दूध हमेशा गर्म खाना है और मधु हमेशा ठंडा खाना है। मधु को गर्म नहीं करना है, दूध को ठंडा होकर पीना नहीं। दूध को गरम गरम पियेंगे तो लाभ होगा, मधु को ऐसे ही अवस्था में पियेंगे तो लाभ होगा। जिसका मेल आयुर्वेद में नहीं बिठाया है उसका हो सकता है तो हम न बिठाए, ये अच्छा है। परमात्मा ने जिसको अलग अलग ही रखा है उसको हम अलग अलग ही रहने दे। जिसका मेल बिठा, वो नेचुरोपैथी ने बीच में ये किया, सबको एक जड़ में कर दिया। जैसे 5-25 वस्तुएं हैं, सब इकट्ठा कर दिया, सब इकट्ठा करके खाओ। आयुर्वेद में बताया। अब एक व्यक्ति ने अभी एडवर्टाइज दी थी कि मैं 150 वस्तु का चूर्ण बनाता हूँ, 150 वस्तु। तो लोगों ने इधर बहुत आकर के गया कि बहुत महान आदमी 150 वस्तु का चूर्ण बनाया पेट के लिए। तो मैंने कहा कि पेट के लिए तो औषधि प्रायः 40 बताई है, 30 बताई है, 20 बताई है। अब 150 आप वस्तुओं डालोगे तो एक चम्मच में आएगा कितना? मानो अजवाइन है, कितनी आएगी? एक दाना भी नहीं आया। तो वो कितनी वस्तु, और ऐसा लगता है कि जो जितनी वस्तु ज्यादा डालता है वो सबसे अच्छा चूर्ण है। तो लेकर आया कि 150 वस्तु, आज तक देखा नहीं था। धनवंतरी में भी इतना नहीं बताया था। 150 वस्तु का चूर्ण, एक ही चूर्ण में 150 वस्तु है। तो हमने कहा प्रमाण 1 चम्मच, तब कितना आया जीरा? इसमें जीरा लिखा है, कितना आएगा? तो प्रमाण बहुत आवश्यक है। इसके लिए समान बात हमें बोले। हाँ, तो ये दूध गर्म करके लेने से ज्यादा फायदा होता है। दूध अब ये लेना ही गर्म करके है, फायदा नहीं नुकसान होता है। नहीं तो अच्छा, फायदे को छोड़ दीजिए। दूध कच्चा पिया तो बहुत नुकसान है, दूध को कच्चा पीना ही नहीं। दूध में वैसे ऐसा बोलते हैं कि दूध को गर्म करने से B12 चला जाता है। वो जो भी हो, वो तो बात अलग। अच्छा, क्या चला जाता है, क्या रहता है, वो साइंस है ना। वो सभी वस्तुएं वो साइंस से नहीं देखनी है। मतलब जो मॉडर्न साइंस है वो आज ये कहता है ना, कल कुछ दूसरा कहेगा, परसों कुछ तीसरा ही आएगा। अभी वो चल गया। अभी देखिए वो एक टीबी डिटेक्ट हुआ यहाँ पर, उन्होंने बताया आपने कच्चा दूध पिया इसलिए हुआ। साइंस ये बताया कच्चा दूध पीने से उसमें बैक्टीरिया होता है, तो कच्चा दूध नहीं पीना। वो ये अब किसका माने? एक ये कह रहा है कि B12 को बचाने जाए तो बैक्टीरिया साथ में गिफ्ट में आ जाए फिर मुफ्त में, और उसको मारने जाए तो B12 ही चला जाए, तो क्या करें उसको? तो ये आयुर्वेद ने जो बताया है उसके अनुसार हम, ये अच्छा प्रश्न है आपका, ये डॉक्टर है, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। उसमें गुरुजी के पास एक व्यक्ति आता था, साइंस पढ़कर आता था। तो साइंस जिन्होंने पढ़ा वो अपने आप को बहुत वैज्ञानिक मानते थे। लड़के से वो छोटे छोटे थे, 12वीं में पढ़ा, साइंस में 90 ही आ गया, कुछ बॉडी मिल गया। तो लगता था कि ये तो बूढ़े है गुरुजी, उसको तो कुछ साइंस पता ही नहीं है। तो मानता था कार्बन ये है और फलाना ठिकाना ये है, तो वो समझाने लगता था। क्योंकि धोती पहनते थे तो ये समझे बूढ़े लोग है, प्राचीन है, संस्कृत जानते होंगे, इंग्लिश और साइंस का क्या पता होगा। तो कुछ साइंस की ही बात बड़ी फेंकने लगा, ऐसा है वैसा है। आजकल तो इतना रॉकेट का जमाना आ गया, लाइट ही आ गई, सब कुछ आ गया। पहले के लोग तो जानते ही नहीं थे कुछ, बिल्कुल गंवार थे, बिल्कुल रथ में चलते थे। तो ऐसा सब अभी के लोगों को तो या अब साइंटिस्ट मानता है कि नहीं साइंस ज्ञान है, क्योंकि वो पहुंच गया है। वो तो छोटा सा था तो पता नहीं। तो उसने बताया कि गुरुजी वो सभी को आप एक्सपेरिमेंट दे सकते प्रॉपर्टीज का। गुरुजी ने बताया कि आप साइंस में काम कर रहे हो, अच्छे परसेंट, अच्छे होशियार विद्यार्थी, लैब में भी काम किया। तो उसने बताया कि 2 वस्तु लेकर जाओ, मुझे बताओ प्रॉपर्टीज। तो एक दिया हरड़ उसको और एक दिया कुटज। कुटज पता है आपको? नहीं ना, एक कुटज आता है। तो दोनों दिया। अब दोनों में से क्या निकला बताओ? तो वो दोनों टेस्ट करके वो दूसरे दिन आया, वो बोले दोनों में टेनिन एसिड है, दोनों की प्रॉपर्टीज टेनिन एसिड की है। अब बताओ वो क्या करता है? वो करता है कि वो जो जिसमें रहेगा वो पेट साफ करेगा। तो ये बात हरितकी के लिए तो सही है, पेट साफ। लेकिन कुटज क्या करेगा पता है? जिसको डायरिया हो गया उसको देना है, वो रोकेगा। और टेनिन एसिड है और वो रोकेगा। अब काम तो ये करना चाहिए कि वो पेट साफ करेगा, लेकिन वो रोकेगा। तो वो क्या है? वो बोले कि समथिंग, कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा है। तो बस वो गुरुजी बताए वही प्रभाव है, जो कुछ हम नहीं जान पाते हैं लैब से, वो कुछ एक्स्ट्रा है। दूध में भी ऐसा है। जैसे साइंस के मैंने कल ही बात की, साइंस के भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, उसको एलर्जी हुई। अब बड़े लोगों को रोग भी छोटे छोटे नहीं होते, बड़े होते। बड़ा रोग का अहंकार बड़े लोगों को भी देखो। अभी तो ये एक प्रेस्टीज का विषय बन गया। हर एक लोग जब एक दूसरे को मिलते थे तब वो यही बताते कि मैं अभी ही इधर स्टर्लिंग में एडमिट होकर आया, अभी ही मैंने बिल चुकाया 4-5 लाख रुपए का,
अभी ही मैं वो कार्ड में जाकर आया, क्योंकि छोटे छोटे लोग छोटे छोटे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते हैं। उसको अहंकार का तृप्ति नहीं होता है कि मैं और ऐसे छोटे डॉक्टर के पास जाऊं, मेरा बीमारी भी ऐसी हो जो बड़ी, तो उसका एक प्रेस्टीज का बन जाता है। अभी मैं अमेरिका जाकर आया और हार्ट ट्रांसप्लांट करवा कर आया या फिर बाईपास ही करवा कर आया, तो वो उसका कहने का एक गौरव हो जाता है कि मैं अभी अमेरिका जाकर आया, 50 साल की उम्र बढ़ा कर आया, इंद्र के पास ही मैंने एक्सटेंशन ले लिया उम्र का, बढ़ गई, बाईपास कराई। तो ये बातें उसकी ऐसी होती है कि वो बीमारी भी एक प्रेस्टीज बन जाती है। तो एक साइंटिस्ट थे ना, उसको एलर्जी मीट ही नहीं रही थी। ज्यादातर बुद्धिमान लोगों के रोग इसलिए नहीं मिट सकते हैं क्योंकि श्रद्धा नहीं रखते हैं। हमने कुछ हरी तकी दिया तो सर्च करने लगते हैं कि ये क्या दवाई दे दी, नाम बोलो, हम तो नाम बताते ही है हरी तकी, ठीक है कल देखूंगा गूगल पर देखता है तो बताते हैं कि तो ऐसे ऐसे अवस्था में लेनी है, वो रोग तो मुझे है नहीं, इसने क्यों दे दी, ऐसी भूल चूक तो नहीं हो गई। तो फोन करता है कि गुरुजी आपने कल दवाई की भूल चूक तो नहीं हो गई, आप कुछ सोकर उठे थे सीधा, नींद का कुछ आप कहीं बाहर ही थे तो नींद ठीक नहीं होती हुई, इधर झगड़ा ही कर रहे थे किसी से पत्नी के साथ, ठिकाने पर तो था ना आपका माइंड। तो मैंने कहा नहीं, पूरी समानता से, पूरी शांति से, पूरी चेतना से दवाई दी है, प्रयोग करो। वो बोले नहीं, मैंने गूगल पर देखा सारे चीनी से आ रहे हैं, एक भी मिलता जुलता नहीं है, तो ठीक आप फेंक दो नदी पर, पैसे मेरे से ले जाना वापस, जो मैंने लिख दिया भूल हो गई होगी, मैं ही ऐसा कुछ हो गया होगा, लक्षण नहीं मिल रहे, गूगल देवता ना बोल रहा है, हम जैसे मनुष्य तो हम बोल देते हैं कि तो आप अपनी रीत से ही फिर दवाई करो। तो बुद्धिमान लोगों के रोग इसलिए नहीं मिटते हैं, एक जगह पर श्रद्धा नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा वो लिख गया, इधर सब कुछ बता दिया, फिर भी वो खोज जारी रहती है कि अभी तो ठीक तो बताया ना, ठीक तो दवाई दी होगी ना, असर तो होगा ना, ये छोटा सा तेल की डब्बी है, उससे मेरा थोड़ा इतना बड़ा वात का रोग हो जाएगा जो 12 साल पुराना है। कुछ इंजेक्शन दिया होता, 12 दिन रखा होता, यदि इधर एडमिट किया होता तब तो मानता मैं ये रोग चला जाता, लेकिन ये छोटा सा चूर्ण दिया, डब्बी दी, और इससे थोड़ा मेरा इतना बड़ा रोग जो 12 साल से है वो चला जाएगा। ठीक मान लेते हैं, चलो एक बार प्रयोग कर लेते हैं। अब श्रद्धा गई वहां से। इसके लिए हम दूसरे डॉक्टर 5-7 प्रकार की दवाई देते हैं। एक दवाई काम की होती है, हम पूछते हैं डॉक्टर 7 दवाई, बोले 6 इसके लिए है, सपोर्टिव के लिए, वो एक नियमित लेगा, इसके लिए 6 देनी पड़ती है, और क्योंकि नहीं तो होगा, 1 से जाएगा ही नहीं दर्द, तो 6 उसको प्लेसिबो इफेक्ट के लिए देते हैं। लेकिन इसको क्या हुआ मैं बता दूं अंतिम में, इसको क्या हुआ कि बहुत साइंस पढ़ा था, बहुत लोगों के तो रोग मिलते नहीं, तो हर एक जगह पर जाता था तो बहुत फूड सोचता था। इधर भी सब लोग नेचुरोपैथी की फूड आइडियल क्या होना चाहिए वो देखने के लिए आते हैं, जैसे ये आए हैं, तो ऐसे फूड आइडियल क्या होना चाहिए, आयुर्वेद में क्या लिखा है फूड के बारे में, तो बहुत कुछ खोजबीन की, अंतिम में उसने एक फूड निकाल लिया अपने मन से, श्रेष्ठ फूड। क्या निकाला गुरुजी ने बताया। गुरुजी पहले एक यूनिक था कि पहले लिखवाते थे कि आप क्या खाते हो पहले बताओ, बाद में मैं उसमें से बताऊंगा ये कट करना है। मैं अपना कुछ नहीं बताऊंगा, आपको केवल पहला मेरा होगा इरेजर का काम, फिर मैं कुछ लिखूंगा। पहले तो मुझे ऐसा इरेजर करना पड़ेगा, निदानम परिवर्जनम, निदान को कारण को छोड़ना पड़ेगा, तो वो पहले लिखाते थे। तो उसने लिखा कि मैं 1 गिलास मौसम्बी का जूस पीता हूँ और उसके बाद ठीक बाद में दूध पी लेता हूँ 1 गिलास। गुरुजी ने बताया कि ये थोड़ी उटपटांग बात है, उसको बुलाया, फिर बताया कि ये क्या लिखा है आपने, साइंटिस्ट है आप, तो एलर्जी है, श्वास है, अस्थमा है, उसका कारण। बोले ये क्यों, ये क्या कह रहे हो बताइए आप। बोले मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मैंने आइडियल खुराक का शोध की, बहुत रिसर्च किया, बहुत साइंस पढ़ा, उसमें निकला कि दूध संपूर्ण आहार है, पूर्ण आहार है, परफेक्ट फूड है दूध, तो सारे विटामिन है, एक सी को छोड़कर, सी नहीं है उसमें। तो अब मुझे सी ही ढूंढना रहा, B12 है, वो है, पूरी ABCD है, आपने जो भी बताया। तो अब क्या ढूंढना रहा, सी बाकी रहा। तो अब मैं ढूंढने लगा, सी की खोज में निकल पड़ा, सी कहाँ पर है, सी ही घट रहा है, ABCD पूरी हो जाए तो पूरा फूड हो जाए। तो सी मुझे निकला संतरे में सबसे ज्यादा, वही साइंस ने बताया कि तो मैंने कहा और कुछ लेने की जरूरत नहीं, 1 गिलास दूध ले लिया, सी बचा, सी मौसम्बी से आ गया, वो भी 1 गिलास, बस गुरुजी ने बताया वो ABCD पूरी हुई। तब से आपकी 7.5 साल हो गई, तब से आपके रोग था, क्योंकि दोनों विरुद्ध है। अब ABCD उधर पूरी हो जाती है, वो साइंस के हिसाब से कोई दोष नहीं है संतरा और दूध लेने से। आयुर्वेद में सबसे बड़े दोष है, खट्टी चीज दूध के साथ ली तो दूध बिल्कुल गलत है। इसके लिए आयुर्वेद ये विवेक करता है जो कोई साइंस के पास नहीं है, विरुद्ध का कंसेप्ट। और भी बहुत प्रकार के विरोध, ऐसा नहीं है कि एक प्रकार के विरोध है, 9 प्रकार और 18 प्रकार, एक 9 प्रकार के सादे, 9 प्रकार के विशेष, 18 प्रकार के विरोध है आयुर्वेद में।
कोई किस अग्नि में पकाया तो विरोध हो जाएगा, कोई किस ऋतु में विरोध होगा, कोई किस अवस्था में विरोध होगा, बहुत विरोध है। एक शिविर ली थी पूरे विरोध के ऊपर। अब आयुर्वेद बताता है दो सज्जन व्यक्ति है, दोनों अच्छे हैं, दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है दोनों को पटेगा। दोनों की टेंडेंसी, दोनों अच्छे काम कर रहे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों कुदरत ने क्या अजीब करीब बनाया है जगत, दोनों को पटेगा जरूरी नहीं। हाँ, एक सज्जन है एक दुर्जन है, एक भगवान में मान रहा है एक बिल्कुल नहीं माने, दोनों में खूब पटेगा। वो दोनों कहे कि वो अपनी बात है, भगवान को नहीं मान रहा है, मेरे साथ बहुत पटती है उसकी, और ये दोनों भगवान को पाने के लिए निकले हैं, दोनों एक दूसरे को मुंह देखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते कि हम भगवान की ओर देखेंगे, ये प्लीज मुझे शैतान मेरे सामने न देखे, वो भी ऐसा कहता है। तो दोनों, जैसे संतरा भी बहुत अच्छा, फल बहुत अच्छे और दूध भी बहुत अच्छा, जरूरी नहीं है दोनों को पटेगा। दोनों अलग अलग समय पर ले, जैसे हम भाजपा को बुलाते हैं, कांग्रेस को बुलाते हैं, दोनों का इधर व्याख्यान में कभी कभी हम उसका सम्मान करते हैं, दोनों को अलग अलग समय पर बुलाते हैं। दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन एक साथ उसको इकट्ठा नहीं करना है, ऐसे कोई चीज है। और आयुर्वेद का गुरुजी ने बताया यूनिक सबसे बड़ी देन है कोई चिकित्सा शास्त्र में, तो ये विरुद्ध आहार है। वो आज तक नहीं जान पाए कोई भी, नहीं नेचुरोपैथी, नहीं एलोपैथी, नहीं होम्योपैथी, कोई नहीं। दवाई में तो बहुत खोजबीन की, दवाई तो बहुत आगे निकल गई है दवाई के बारे में, लेकिन विरुद्ध का कंसेप्ट है अन्न का, कि कौन सा अन्न गया, क्योंकि उसके लिए है ना, खास एक बात याद रखनी है, प्रज्ञा चाहिए। उसके लिए खुराक अंदर गया तो बिना मशीन वो यदि देख पाए कि इसका परिणाम इतने दिन के बाद ये आया, तो वो सर्वज्ञता घटित या तो फिर उसके जैसा ज्ञान घटित होने पर ही ये संभव है। उसके बिना विरुद्ध का, पाचन होने के बाद का कोई पता व्यक्ति को नहीं लगेगा। वो अवस्था आएगी तो सहज हो जाएगा कि हाँ ये अवस्था है। तो उन्होंने सब कुछ देख लिया दिव्य दृष्टि से, फिर उन्होंने लिखा तो विरुद्ध का कंसेप्ट वरदान रूप है। और आज उसके परिणाम मिलते, आप देख कर देखो, दूध के साथ एक बार लहसुन खाकर या पलांडू खाकर, प्याज खाकर देख लो, दूसरे तीसरे दिन परिणाम है, तो तुरंत ही। विरुद्ध का तो तुरंत परिणाम है। विषम अशन कहा है उसको कि वो विष के समान हो जाता है। इसके लिए तो ये इतनी बात, दो तीन बातें मैं बता दूं कि वातवर्धक द्रव्यों में जामुन है, इसके लिए मैंने मना बताया जामुन का। ज्वरघ्न द्रव्य, ज्वरघ्न जितने भी है, ताव बुखार को दूर करने वाले हैं, उसमें लंघन श्रेष्ठ। कुछ न खाना वो बुखार की सबसे अच्छी दवाई है, लंघन उसको कहते हैं। पित्तघ्न द्रव्यों में घी श्रेष्ठ है। पित्त की कोई दवाई लेते हो तो घी के साथ लो। पित्तघ्न द्रव्यों में घी श्रेष्ठ है। वातघ्न द्रव्यों में तेल श्रेष्ठ है, तिल का तेल श्रेष्ठ है। स्थिरता बढ़ाने में व्यायाम श्रेष्ठ है, तो व्यायाम रोज करे, कुछ ना कुछ व्यायाम करे ऐसा, लेकिन गर्भावस्था में व्यायाम न करे, ये भी आयुर्वेद ने बताया है कि गर्भावस्था में कोई भी प्रकार का व्यायाम वर्ज्य है, तीक्ष्ण औषध वर्ज्य है, ये सब वर्ज्य है। तो ये बताया कि ये क्या क्या हम ले सकते हैं, क्या क्या उत्कृष्ट है ऐसे। फिर अलग अलग वस्तुओं में आए, जैसे छाछ पीते हैं पंचगव्य में, हम पंचगव्य की बात थी, उसमें गाय की दूध की छाछ सबसे श्रेष्ठ है, घी में गाय का घी श्रेष्ठ है, फल में अंगूर श्रेष्ठ है। अंगूर पता है आपको? हाँ, उसमें हाँ उसका सूत्र है फलोत्तमा। द्राक्ष का नाम संस्कृत में फलोत्तमा बताया है, उत्तम फल। उत्तम फल आम नहीं है, उत्तम फल द्राक्षा है। उसमें है मुद्विका फलाना, चरक सूत्र है मुद्विका फलाना। फलों, सब फलों में से ये षष्ठी का प्रयोग होता है कि सब में श्रेष्ठ कौन, तो मुद्विका फलाना, मतलब द्राक्ष है वो सबसे श्रेष्ठ है। चावल में तो पता है आपको षष्ठी शाहली है। सब्जी में परवल श्रेष्ठ है। परवल पता है ना आपको? तो पटोल उसको कहते हैं, पटोल, उसका संस्कृत नाम पटोल है। फिर मुखवास में लौंग श्रेष्ठ है। हाँ जी, तो क्लोव वो श्रेष्ठ है मुखवास में। कुछ खाने के लिए मुखवास के रूप में खाना है, बाद में खाना है, तो दांतों के लिए भी वो श्रेष्ठ है। ये इतनी बातें उसमें श्रेष्ठ की बताई कि इतने इतने औषध प्रयोग करें। अब समय हो गया है, तो पंचगव्य में हम थोड़ी बातें लेने वाले थे। उसमें आहार के रूप में सबसे पंचगव्य में भी कोई श्रेष्ठ सात्विक फूड है। जैसे आयुर्वेद की गणना दो प्रकार से होगी। शरीर के तल पर वो वात पित्त कफ को देकर आहार की योजना बनाएगा, और मन को देखकर वो सत्व रज तम तीनों तल पर विचार करेगा। मन के तीन गुण है, सत्व रज तम।
शरीर में तीनों समान होने चाहिए। शरीर के तल पर वात पित्त कफ समान होने चाहिए, तब आरोग्य बना रहेगा, स्वास्थ्य बना रहेगा। मन के तल पर मन के कुछ रोग है, जैसे स्वस्थ है तो आयुर्वेद की बड़ी परिभाषा बहुत व्यापक है, स्वास्थ्य की परिभाषा बहुत व्यापक है। उसमें समदोष समाग्निश्च समधातु मदक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। आयुर्वेद के लिए बहुत व्यापक है। केवल शरीर से स्वस्थ होना स्वास्थ्य नहीं है, मन से भी स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति। तो मन से स्वस्थ होने के लिए सत्व रजतम की बात बताई। सत्व रजतम में 70% सत्व होना चाहिए हमारे में, 20% रज होना चाहिए और 10% तम होना चाहिए। तमोगुण बढ़ गया तो विकृति होगी, तो बहुत सारे रोग होंगे। रजोगुण बढ़ गया तो भी बहुत सारे रोग होंगे। सत्व गुण बढ़ाते बढ़ाते 70 तक लाना है, जो हमारा नहीं होता है। वो 20-30 पर हमारा रेशियो चलता रहता है, 70 तक लाना है। जैसे बीपी का रेशियो होता है ना, ऐसा भी कोई मशीन निकले तब पता चलेगा कि सत्व कितना है वो, तो सत्व को बढ़ाना। अब यूनिक एक बात है जो सबसे ज्यादा मधुसूदन सरस्वती के बाद गुरुजी ने उसके प्रकाश में लाई, जो एकमात्र गीता के ऊपर जो लोगों ने व्याख्या की, जिसने भी उसमें किसी ने भी आज तक के जितने भी संप्रदाय जितने भी, वो हम यूनिक मानते हैं और इसको लोग संप्रदाय वाले स्वीकारते हैं। इसको ने हमारे ऊपर ये 3 श्लोक के ऊपर हमारा व्याख्या